आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे इस टाइप की एलईडी है। और इस टाइप की एलईडी की शक्ल देख के अधिकतर लोग तो पहचान ही गए होंगे कि ये एलईडी कहाँ पे यूज होती है। ये एलईडी हमारी यूज होती है टॉर्च के अंदर। तो इस टाइप की एलईडी को लेके ना मेरे पास काफी दिन से कमेंट आ रहे थे काफी सारे लोगों के कि सर जब हम मार्केट से इस टाइप की एलईडी को लाके अपनी टॉर्च वगैरह के अंदर यूज करते हैं तो हमारी ये एलईडी बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है या फिर एलईडी हमारी जल जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप की एलईडी को मार्केट से खरीदते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये एलईडी कई तरीके की मार्केट में आती है। इस एलईडी को लाने के बाद किस तरीके से आपको यूज करना है, इस एलईडी के साथ में कितने ओम्स का रेजिस्टेंस यूज करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो के अंदर फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि इस एलईडी को आप लंबे टाइम तक यूज कर पाओ और आपकी एलईडी जल्दी से खराब ना हो। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें। और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज वीडियो को डिसलाइक करें। चलिए फ्रेंड, ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस टाइप की जो एलईडी होती है ना, ये मार्केट में कई तरीके की आती है। जैसे कि मेरे पास ये वाली जो एलईडी है ये हमारी लो क्वालिटी वाली एलईडी है। अगर आप इस टाइप की एलईडी मार्केट से लेके आओगे, ये देखिए ये जो एलईडी है ये हमारी जल गई है, आप साइड से देख सकते हो ये काली पड़ गई है। एक बार मैं आपको दूसरी एलईडी दिखा दूं तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास बिल्कुल फ्रेश एलईडी है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप अपनी टॉर्च के लिए इस टाइप की एलईडी को खरीद रहे हो तो आपको इस टाइप की एलईडी नहीं खरीदनी। देखिए ये वाली जो एलईडी होती है ये हमारी बिल्कुल लो क्वालिटी वाली एलईडी होती है और ये बहुत ही जल्दी हमारी खराब हो जाती है, ये ज्यादा दिन तक इसकी लाइफ नहीं होती। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान ये देना पड़ेगा, जब भी आप अपनी टॉर्च के लिए एलईडी खरीदने जा रहे हो तो आपको इस टाइप की एलईडी नहीं खरीदनी। देखिए इस टाइप की कई तरीके की हल्की क्वालिटी की एलईडी आती है। उसके अंदर क्या होता है, किसी किसी के अंदर एक वायर आपको दिखाई देगी, किसी के अंदर दो वायर ऐसे सीधी सीधी दिखाई देगी। तो उस टाइप की एलईडी आपको मार्केट से नहीं लेनी। अगर आपको अपनी टॉर्च के लिए एलईडी लेनी है तो देखिए मैं आपको दिखा दूं कि किस टाइप की एलईडी आपको खरीदनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस टाइप की एलईडी मार्केट से खरीदनी है और ये एलईडी हमारी इस एलईडी से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे देखिए डिजाइन तो इसका थोड़ा मिलता जुलता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इस एलईडी के अंदर आप फर्क देख सकते हो। इसके अंदर का जो हमारा सेमी कनेक्टर होता है कुछ इस टाइप का चौकोर डिब्बा इसके अंदर बना हुआ है, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर एक पतली वायर लगी हुई है, बिल्कुल पतली पतली वायर है, वही एलिमेंट का काम करती है हमारा। और जब उसको हम सप्लाई देते हैं तो वही चीज जलती है। तो इस टाइप की आपको एलईडी लेनी है। और इस टाइप की एलईडी ना थोड़ी सी मार्केट में 2-4 रुपए या 5-10 रुपए आपको मार्केट के हिसाब से महंगी मिल सकती है, लेकिन इनकी क्वालिटी इसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये इस टाइप की आपको एलईडी मार्केट से लेनी है, इस टाइप की एलईडी आपको मार्केट से नहीं लेनी। एक तो सबसे पहला कारण यही होता है इस टाइप की एलईडी का खराब होने का। दूसरा क्या होता है कि अगर हम इसकी रोशनी को भी कंपेयर करें तो हमारी इस एलईडी की जो रोशनी होती है वो लंबी दूरी की होती है और अच्छी फोकस के साथ में होती है, जबकि इस टाइप की एलईडी की रोशनी इतनी खास नहीं होती और इसकी फोकस भी इतनी अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज का फर्क, एक तो क्वालिटी का फर्क है, लाइफ का फर्क है, दूसरा इसकी रोशनी का भी फर्क होगा। अब उसके बाद देखिए इस एलईडी को आपको डायरेक्ट यूज नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आप एलईडी लिया और डायरेक्ट यूज करने लगे। इसके लिए देखिए आपको इस टाइप की हीटसिंक प्लेट की जरूरत होती है, जो कि हमारी अगर टॉर्च की कोई एलईडी खराब होती है तो इस टाइप की आपको ये हीटसिंक प्लेट उसी के अंदर ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसका यूज आपको बहुत ही जरूरी है। अगर आप इसका यूज नहीं करोगे तो बेशक आप अच्छी क्वालिटी वाली भी एलईडी ले लो, ये भी एलईडी हमारी बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, वो इस प्लेट को भी यूज कर लेते हैं, उसके बावजूद भी उनकी एलईडी खराब हो जाती है। उसका कारण ये है कि वो क्या करते हैं, एक तो यहाँ से सोल्डरिंग कर दिया और एक यहाँ से, यानी इसके दोनों पॉइंट को तो उन्होंने सोल्ड कर दिया, लेकिन ये बीच वाले पॉइंट को वो सोल्ड नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है ये एलईडी हीटसिंक लगने के बावजूद भी हमारी जल्दी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे जब भी आप इस टाइप की एलईडी को इस हीटसिंक के अंदर लगाएं तो इसके बीच वाले पॉइंट को भी आपको सोल्ड करना जरूरी है। वो किस तरीके से किया जाता है चलिए वो भी मैं आपको बता दूं। तो इसको तो वैसे तो आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास एसएमडी मशीन है तो आप उसकी सहायता से इजीली कर सकते हो, और नहीं तो अगर आपके पास मोमबत्ती वगैरह है तो उससे भी कर सकते हो। लेकिन आज मेरे पास मोमबत्ती नहीं है तो मैं आपको एसएमडी मशीन की मदद से बताऊंगा किस तरीके से आपको इस एलईडी को यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इस पूरे प्लेट को अच्छे से हीट कर लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको हीट करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से सबसे पहले हम हीट कर लेंगे।
यहाँ पे इस तरीके से ये देखिए मैं टाइल ले रहा हूँ ताकि नीचे की प्लाई हमारी जल ना जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस एलईडी को लगाना है। तो इस एलईडी को लगाने से पहले हमें ये बीच वाला जो पॉइंट है इसको पूरा हीट करना है। तो हीट करने के लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एसएमडी गन का यूज करेंगे, क्योंकि आज मेरे पास मोमबत्ती नहीं है, नहीं तो मैं आपको मोमबत्ती के थ्रू ही ये सारी चीजें बताता। तो ये देखिए मेरी ये हॉट गन है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, पूरी प्लेट को हीट करेंगे अच्छे से। आपको पूरे प्लेट को बिल्कुल अच्छे से हीट कर लेना है। इस तरीके से हमें हल्का हल्का इसको करना है। देखिए थोड़ी देर में ये पूरी प्लेट हमारी हीट हो जाएगी और उसके बाद हमें इस एलईडी को इसके बीच में रखना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से करनी है। तो इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ अच्छे से। तरीके से ये जो प्लेट है पूरे अच्छे तरीके से हीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी एलईडी है, इस एलईडी को हम लेंगे और इसको हम फटाफट एकदम बराबर से रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें बराबर से रखना है और ये पिनें आपस में आपको इस तरीके से कर देनी है ताकि ये आपस में सोल्ड हो जाए। और साइड में हमें हल्की हल्की हीट देनी है। देखिए साइड में हमें अभी भी हल्की हल्की हीट देनी है, ऐसा नहीं है कि आपको हटा लेना है। इस तरीके से हम हल्की हल्की हीट देंगे ताकि ये जो एलईडी है अपनी जगह पे इस तरीके से फिट हो जाए। और हमें हल्की हल्की अभी भी हीट मारनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने हीट मार दी है। अब इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। यहाँ पे देखिए ये जो अब हमारा पैनल है ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हो कि ये एलईडी बीच में से हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से चिपक चुकी है। तो इस तरीके से आपको हीट सिंक के साथ में इस एलईडी को बीच में से चिपकाना जरूरी है। अगर आप इसके दोनों लेग को सिर्फ डायरेक्ट जोड़ दोगे तो ये एलईडी भी हमारी कुछ टाइम बाद खराब हो जाएगी। तो इसलिए ये आपको बीच में से इसको सोल्डिंग करना जरूरी है। जैसे कि मैंने इसको सोल्ड किया है, अब ये एलईडी हमारी बीच में से चिपक गई है। अब उसके बाद इसके जो दोनों पॉइंट हैं यहाँ पे हमें सिर्फ इसको सोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम चिमटी की मदद से पहले इन पिनों को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। इस तरीके से देखिए चिमटी की मदद से हमें इन पिनों को थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ लेना है। ठीक है, मोड़ने के बाद हमें यहाँ पे सोल्डिंग करनी है। तो इसको हम इस तरीके से पहले थोड़ा थोड़ा मोड़ लेते हैं। तो इन दो पॉइंट पे हमें सोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे हम हल्की सी पेस्ट लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्की सी पेस्ट लगा लेनी है। पेस्ट लगाना ज़रूरी होता है ताकि सोल्डरिंग हमारी अच्छे से हो जाए सही तरीके से। तो इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे सोल्डर वायर से इनकी लेग को सोल्ड करना है। ये देखिए मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से हमें इसको सोल्ड करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको सोल्ड कर दिया और इसी तरीके से हमें इसकी दूसरी लेग को भी सोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम इसकी लेग को भी सोल्ड कर देंगे। आपको एलईडी को लगाना है, पहले बीच में से इसको सोल्ड करना है और फिर इसकी साइड वाली लेग को हमें जोड़ना है। तो इस तरीके से ये एलईडी हमारी लग गई। अब इसके साथ में ये नहीं है कि आप डायरेक्ट इसको सप्लाई दो और यूज करने लग जाओ, इसके साथ में हमें रेजिस्टेंस यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है सबसे पहले वो हम जान लेते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को लेंगे। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस हमारा कितने ओम्स का है कितने ओम्स का नहीं है, तो ये आप कैसे पता करोगे, इसको हम मल्टीमीटर से पता करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 तरह के रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। तो लेकिन पहले हम रेजिस्टेंस की वैल्यू देख लें। देखिए ये हमारा मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर से हम रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो देखिए किस तरीके से पता लगाते हैं रेजिस्टेंस हमारा कितने ओम्स का है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारा रेजिस्टेंस चेक करने का सेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए 2 के लिखा हुआ है, उसके बाद 20 के लिखा है, उसके बाद 200 के लिखा है, उसके बाद 2M लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये हमारा 200 ओम से कम का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 200 ओम्स पे इसको सेट करेंगे। ठीक है, 1 ओम से लेके 200 ओम्स तक के रेजिस्टेंस हमारे इसी वाले सेक्शन में चेक होंगे। तो यहाँ पे मैंने 200 पे इसको सेट किया है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता भाई ये रेजिस्टेंस कितने ओम्स का है। तो रेजिस्टेंस के अंदर कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, आप इसे किसी भी साइड से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से चेक करना है। तो मल्टीमीटर की किसी भी एक प्रोब को आप ले सकते हो किसी भी लेग के साथ में। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं रेड के साथ में इस तरीके से रेजिस्टेंस को पकड़ रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से आपको पकड़ना नहीं है, इस तरीके से आपको नहीं पकड़ना इसके साथ में। यानी हमारी बॉडी का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, अगर आप इस तरीके से इसको पकड़ के चेक करोगे तो यहाँ पे हमारी बॉडी का भी कुछ रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा दिखाएगा। तो इसलिए एक को तो आप इस साइड से पकड़ सकते हो हाथ से और दूसरे को आपको इस तरीके से दूर से इस तरीके से टच करना है। इस तरीके से टच करने पे आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो 5.2 या 3 के आसपास यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है।
तो ये जो हमारी वैल्यू शो कर रहा है 5.2 या 3, तो 5.2 या 3 ओम्स का कोई रेजिस्टेंस हमारा नहीं होता। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा 4.7 ओम्स का रेजिस्टेंस है। जब भी हम इस टाइप के रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो वहां पे हमें करेक्ट ओम्स नहीं बताता, वहां पे 2-4 ओम्स हमारे एक्स्ट्रा ही दिखाता है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा कितने ओम्स का है, 4.7 ओम्स का रेजिस्टेंस है। उसके बाद देखिए ये जो दूसरा रेजिस्टेंस है इसको भी हम चेक कर लेंगे। इसी तरीके से हमें चेक करना है इसको। देखिए इस तरीके से चेक करने पे मल्टीमीटर की स्क्रीन पे 2.6 या 7 ओम्स दिखा रहा है। तो 2.7 या 6 ओम्स का कोई भी रेजिस्टेंस हमारा नहीं होता। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से 2-4 ओम्स हमारा एक्स्ट्रा दिखाता है जब भी हम इस टाइप के रेजिस्टेंस को चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा 4.7 ओम्स का है और ये हमारा 2.2 ओम्स का है। तो इस टाइप की एलईडी को जलाने के लिए देखिए अगर आपके पास इस टाइप की 4 वोल्टेज की बैटरी है, जैसे कि ये हमारी 4 वोल्टेज की बैटरी है, तो इसके साथ में तो आपको 4.7 ओम्स का रेजिस्टेंस यूज करना है। और ये हमारा क्वार्टर वाट के अंदर है। आप हाफ वाट भी ले सकते हो, 1 वाट भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे 4.7 ओम्स का रेजिस्टेंस यूज करना है। वहीं अगर आप इस एलईडी को लिथियम आयन बैटरी से यूज करना चाहते हो, जो कि हमारी इस टाइप की बैटरी होती है, तो ये जो बैटरी होती है हमारी 3.7 वोल्टेज की बैटरी होती है। तो इसके साथ में आपको ये 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस यूज करना है। और अगर आप इस बैटरी के साथ में यूज कर रहे हो तो इसके साथ में आपको ये 4.7 ओम्स का रेजिस्टेंस यूज करना है इस एलईडी के साथ में। तो इस तरीके से आप इस एलईडी के साथ में इस रेजिस्टेंस का यूज करोगे तो ये एलईडी आपकी जल्दी से कभी भी खराब नहीं होगी। बस जिन जिन बातों को मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताया उन चीजों का आपको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। और ये नहीं है अगर आप इसके साथ में इस रेजिस्टेंस को भी लगाओगे तब भी आपका काम चल जाएगा, यानी इस बैटरी के साथ में इस वाले रेजिस्टेंस को लगाओगे तब भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया उस हिसाब से करोगे तो आपकी एलईडी ये जल्दी से कभी भी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए एक बार हम इस लाइट को जला के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार आपको डायरेक्ट जला के दिखा रहा हूँ इस एलईडी को। तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस देख के वायर को जोड़ना है। तो ये बैटरी की जो प्लस वाली वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं और माइनस वाली वायर यहाँ पे जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये एलईडी अभी हमारी फुल रोशनी के साथ में काम कर रही है। लेकिन अगर आप इसे बिना रेजिस्टेंस के लगाओगे तो ये एलईडी हमारी जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये 4.7 ओम का जो रेजिस्टेंस है 4 वोल्टेज की बैटरी के साथ में यूज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस रेजिस्टेंस को एक बार वायर थोड़ी सी लंबी छील के इसके साथ में जोड़ के फिर आपको चेक कर। तो देखिए यहाँ पे मैंने वायर को थोड़ी लंबी छील ली है। अब इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे लगा देंगे। ये रेजिस्टेंस आपकी मर्जी है, जी आप माइनस वाली वायर के साथ में जोड़ो या प्लस वाली वायर के साथ में जोड़ो, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वायर को जोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं वायर को जोड़ रहा हूँ। इस तरीके से देखिए मैंने वायर को जोड़ा है। और उसके साथ में देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस एलईडी को जलाना है। तो यहाँ पे ये माइनस के साथ में जुड़ा है, तो प्लस वाला जो पॉइंट है हमारा ये है और माइनस वाला हमारा पॉइंट ये वाला है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एलईडी हमारी काम कर रही है। अब इसकी जो थोड़ी सी रोशनी है वो हल्की सी डाउन हो गई है। तो रेजिस्टेंस का काम ही ये होता है कि वो थोड़ा सा डाउन कर देता है, जिसकी वजह से हमारी एलईडी खराब नहीं होती। तो इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस के साथ में यूज करना है। इसी तरीके से ये वाली जो रेजिस्टेंस है 2.2 ओम्स का, इसको आपको इस टाइप की बैटरी के साथ में यूज करना है। तो अभी तो ये इसके अंदर कनेक्टर लगा हुआ है, नहीं तो मैं आपको ऐसे चेक कराता। तो सेम इसी तरीके से आपको 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस इस टाइप की बैटरी के साथ में यूज करना है। तो इस तरीके से जब आप रेजिस्टेंस लगा के इस टाइप की एलईडी को यूज करोगे तो आपकी एलईडी कभी भी जल्दी से खराब नहीं होगी और लंबे टाइम तक आप अपनी इस लाइट को यूज कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि भाई आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।